अभी इसी वक्त मेरा चाकू वापस करो। अबे चुप, मैं जा रही हूँ और मेरे पीछे मत आना। पीछे। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। चाकू चलाने में तो ये कमाल है। अब तो पक्का ये एक डायन है। अपना नाम बता डायन। मैं एक शेफ हूँ, शेफ यान चियांग हूँ मैं। कौन सारी असली पहचान किया है? मैं खाना बनाती हूँ, मैं बावर्ची हूँ। सुनो, सुनो। ये कहानी की शुरुआत होती है कोरियन जोसोन किंगडम से, जहां योन नाम की एक लड़की को पकड़कर राजा लीहन के सामने लाया जाता है। लीहन बहुत गुस्सैल और खाने के प्रति जुनूनी राजा है। उसे हर तरह के खाने के टेस्ट की गहरी समझ है। सभी लोग राजा से पूछ रहे थे कि योन को क्या सजा दी जाए। योन तो पहले ही सोच चुकी थी कि आज वह बच नहीं पाएगी। राजा लीहन हाथ में तलवार लेकर कहता है, कल इस औरत ने मुझे एक अजीब तरह का खाना खिलाया था, जिसे खाने के बाद मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा था। इसलिए मैंने फैसला किया है कि यह मेरी रॉयल कुक बनेगी। आज से योन मेरे लिए खाना पकाएगी। अगर किसी भी दिन उसके बनाए खाने का स्वाद मुझे बुरा लगे, तो वही दिन उसका आखिरी दिन होगा। योन मन ही मन सोचती है, क्या गुस्सैल शैतान राजा है ये। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो यह पागल मुझे मार ही डालेगा। फिलहाल तो अच्छा है कि मैं उसकी रसोइया बन जाऊं। बाद में मैं यहाँ से निकलकर अपनी असली जगह लौट जाऊंगी। योन राजा से कहती है, मैं तैयार हूँ। मैं आपके लिए जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा खाना बनाने की कोशिश करूंगी। इसके बाद योन हमें अपने बारे में बताती है। आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे कि मैं दरअसल साल 2025 से अचानक इस कोरियन राजा के राज्य में आ गई हूँ। सोच रहे हैं मैं यहाँ कैसे फंसी? तो सुनिए मेरी कहानी। अब सीन आता है योन के फ्लैशबैक में, यानी 2025 में। योन ने एक बेस्ट शेफ कंपटीशन में हिस्सा लिया था। वहाँ उसने बहुत यूनिक तरीके से एक डिश बनाई। जब जज ने उससे पूछा, यह क्या बनाया है, तो योन ने जवाब दिया, यह कोरियन जोसोन किंगडम की एक डिश है। राजा लीहन बहुत गुस्सैल और खाने का बड़ा जानकार था, और यह डिश उसकी पसंदीदा थी, इसलिए मैंने उसी के अनुसार यह डिश बनाई है। जजों ने जैसे ही वह डिश खाए, तो वे स्वाद में इतने खो गए कि बोलना ही भूल गए। यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। जजों को योन का खाना इतना पसंद आया कि वे बहुत खुश होकर उसे विजेता घोषित करते हैं और साथ ही उसे एक 3 स्टार रेस्टोरेंट की शेफ भी नियुक्त कर देते हैं। योन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अगले दिन वह अपने पापा को फ़ोन करती है और सब बताती है, साथ ही प्राइज मनी के बारे में भी बताती है। पापा कहते हैं, तो अब घर वापस आ रही हो ना? योन जवाब देती है, हाँ पापा, मैं आ रही हूँ। पापा कहते हैं, आज तो सूर्य ग्रहण भी है। योन कहती है, अच्छा ही है, तो मैं भी देख पाऊंगी। पापा फिर कहते हैं, आते समय एक किताब ले आना, मुझे उसकी ज़रूरत है। वह है जोसोन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। फ्लाइट पर चढ़ने से पहले योन वह किताब ले लेती है और प्लेन में बैठकर पढ़ना शुरू कर देती है। खाना मिलने पर वह कुछ खाने की चीज़ें अपनी जेब में रख लेती है, ताकि बाद में खा सके। थोड़ी देर बाद सब लोग सूर्य ग्रहण देखने लगते हैं। इसी बीच किसी ने कॉफ़ी गिरा दी, तो योन उसे साफ करने के लिए वॉशरूम जाती है। वह किताब भी गीली हो गई थी, तो उसे भी साफ करने लगती है। चूंकि किताब बहुत पुरानी थी, इसलिए योन को उसमें दिलचस्पी होने लगी। जब वह पढ़ती है, तो उसे पता चलता है कि ये दरअसल एक पुरानी रेसिपी बुक है, जिसमें तरह तरह के व्यंजनों के बारे में लिखा है। किताब के पहले पन्ने पर उसे कुछ खास शब्द लिखे मिलते हैं। मेरी प्रियतम, अगर तुम इसे पढ़ रही हो तो क्या तुम मेरे पास लौट आओगी? योन ये पढ़कर हंसती है और कहती है, तो क्या ये कोरियन राजाओं की रोमांटिक कहानी की किताब है? लेकिन तभी, जैसे ही वह पढ़ती जाती है, किताब के अक्षरों से रोशनी निकलने लगती है। सूर्य ग्रहण पूरा हो जाता है और उसी पल योन की जिंदगी बदलने लगती है। वॉशरूम में जैसे तूफान आ जाता है, योन हवा में उड़ने लगती है और किताब से कई सारी रोशनी बाहर आने लगती है। योन समझ ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है। तभी वह एक जोरदार झटका महसूस करती है और जैसे प्लेन से बाहर फेंक दी गई हो। वह कहीं से कहीं गिरने लगती है।
उसके पास खुद पर कोई काबू नहीं रहता, क्योंकि किताब ने उसे अपने अंदर खींच लिया था। उड़ते उड़ते योन एक जगह आकर गिरती है जहां पहले से एक फंदा बिछा हुआ था। योन बेहोश हो जाती है और किताब उसकी जेब में ही रहती है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं राजा ली हन को। उसका एक दर्दनाक अतीत है जिसने उसे इतना निर्दयी बना दिया। बचपन में उसने अपनी मां को खो दिया था। दर्द और अकेलेपन में जीते जीते उसने उस दुख को अपनी ताकत बना लिया। आज वह शिकार पर निकला और एक हिरन मारकर उसे रॉयल मील के लिए ले जाने का आदेश देता है। दूसरी तरफ उसकी दादी बहुत चिंतित होती है, क्योंकि आज राजा के पिता की मृत्यु बरसी की रस्म थी, लेकिन ली हन वहां नहीं पहुंचा। दादी सोच रही थी कहीं वह फिर से अपनी मां की खोज में तो नहीं गया। इधर राजा के सेनापति उसे आकर बताता है, महाराज, सूर्य ग्रहण हो रहा है और आप रिवाज में शामिल भी नहीं हुए। कहा जाता है कि इस समय कोई महिला आत्मा आ सकती है, लेकिन ली हन इन बातों पर यकीन नहीं करता। वह कहता है, सूर्य ग्रहण हो या कुछ भी, मैं महल में नहीं जाऊंगा। कहानी यहाँ और भी मजेदार हो जाती है। राजा ली हन ने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह पीछे नहीं हटेगा। उधर योन को होश आने के बाद फिर से चक्कर आने लगता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह कहाँ है और क्यों जाल में लटकी हुई है। वह मोबाइल निकालती है, लेकिन उसमें कोई नेटवर्क नहीं मिलता। उसी समय अचानक कुछ तीर उसकी ओर आते हैं। असल में राजा ली हन एक लोमड़ी का शिकार कर रहा था। तभी योन जाल से छूटकर नीचे गिरती है और चिल्लाती है, अरे पागल हो क्या, इंसानों पर तीर चलाना गैरकानूनी है। कौन है जो ये सब कर रहा है? सामने आओ। तभी घोड़े पर सवार होकर राजा ली हन सामने आता है। ली हन पूछता है, तुम कौन हो? योन हैरान होकर कहती है, ओह, तो तुम वही कोरियन ली हन हो। ली हन योन के अजीब कपड़े और शक्ल देखकर सोचता है कि यह कोई संदिग्ध औरत है। वह तुरंत तीर चलाने की तैयारी करता है। योन घबरा जाती है और कहती है, अरे मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हारी लोमड़ी तो उधर गई है, मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन ली हन तो ऐसा था ही नहीं कि किसी की बात सुने। वह घोड़ा दौड़ाकर योन का पीछा करता है। योन भागते भागते पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाती है। यही दर्शक समझ जाते हैं कि योन टाइम ट्रेवल करके 2025 से सीधे राजा के शासनकाल में पहुंच चुकी है। योन पलटकर कहती है, अरे सुनते नहीं हो क्या, मैं कह रही हूँ लोमड़ी उधर गई है। ली हन उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखता है और सोचता है, ये कौन हो सकती है? कितने अजीब कपड़े पहने हैं, बाल भी अजीब तरह से हैं, और ऊपर से मुझसे इस तरह बात कर रही है। उसे पता नहीं कि मैं यहाँ का राजा हूँ। योन मन ही मन सोचती है, लगता है ये कोई कॉस्प्ले कर रहा है, लेकिन फिर भी सच में तीर क्यों चला रहा है? योन जोर से पूछती है, तुम कौन हो? जवाब क्यों नहीं देते? मैंने कहा था ना, लोमड़ी उस तरफ गई है। मेरी बात तुम्हारे कानों तक जाती ही नहीं क्या? ली हन ठंडे स्वर में कहता है, मैंने सुना है, और फिर तीर चढ़ाकर योन की ओर निशाना साधता है। योन गुस्से से चिल्लाती है, अरे फिर से तीर चलाने जा रहे हो? क्या दिक्कत है तुम्हें? देखो मेरे हाथ में यह है, इसमें हजारों वोल्ट कट है, और यह कट तुम्हारे जैसे पागल लोगों के लिए ही है। योन का यह अजीब सा गैजेट देखकर ली हन सोच में पड़ जाता है। तो क्या सच में कोई भूत प्रकट हो गया है? शायद मैंने जो रिवाज मिस किया उसी की वजह से। ली हन गंभीर होकर पूछता है, तुम इंसान हो या भूत, या फिर वह ज्वाला लोमड़ी? योन झुंझलाकर कहती है, अरे धुत, मैं इनमें से कुछ भी नहीं, मैं एक इंसान हूँ। ली हन हंसकर कहता है, तुम्हें कौन सिर्फ इंसान मानेगा? योन गुस्से में बोल पड़ती है, पागल, ज्यादा मत बोलो, मैं सिर्फ इंसान नहीं हूँ, मैं हूँ 3 स्टार रेस्टोरेंट की शेफ। ली हन चौंक कर कहता है, क्या कहा? शेफ? इतने अजीब कपड़े पहनकर और इस तरह बात करने वाली लड़की खुद को शेफ कह रही है। कहानी अब और भी रोमांचक मोड़ लेती है। ली हन गुस्से में कहता है, तुम शेफ कैसे हो सकती हो? झूठ बोल रही हो, तुम इंसान नहीं बल्कि भूत हो, वह भी साधारण भूत नहीं बल्कि एक भिखारी भूत। असल में ली हन ने योन के महंगे बैग को भिखारी का थैला समझ लिया। ये बात योन को बहुत बुरी लगती है। योन गुस्से में कहती है, बदतमीज लड़के, हाँ मान लेती हूँ, अभी मुझे भिखारी लग रहा होगा, क्योंकि मैं जंगल में आ गिरी हूँ, इसलिए कपड़े गंदे हो गए हैं। लेकिन तुम क्या सोचते हो, तुम बहुत नॉर्मल लग रहे हो इन अजीब कपड़ों में। ली हन भड़क कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे तुम करके बात करने की?
योन ताना मारती है, तो और क्या कहूँ, वैसे तुम हो कौन? कहीं कोई एक्टर तो नहीं? क्या यहाँ कोई हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग हो रही है? लीहन झुंझलाकर फिर से तीर चलाने जाता है। योन चिल्ला उठती है, पागल, सिरफिरा, तुम इंसान पर इस तरह तीर तान सकते हो क्या? ये गैरकानूनी है। साहस है तो चलाओ, देखती हूँ। लीहन सचमुच तीर छोड़ देता है। वह तीर योन के बैग पर लगता है और बैग पहाड़ से नीचे गिर जाता है। योन गुस्से से चिल्लाती है, बहुत नटखट लड़का है तू। नीचे जाकर तुझे सबक सिखाकर ही छोड़ूंगी। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ ताइक्वांडो में। आज तेरी खैर नहीं। वह अकेली ही मार्शल आर्ट्स की स्टेप्स करने लगती है। लीहन ये सब देखकर हैरान भी होता है और थोड़ा मजा भी लेने लगता है। वह सोचने लगता है, ये लड़की पागल है, कोई गुप्त चोर है, या सचमुच कोई भूत है। तभी वह देखता है कि उसके सारे तीर खत्म हो चुके हैं। योन हंसते हुए कहती है, अब सब खत्म। अब मैं पुलिस में तेरे खिलाफ शिकायत करूंगी। तुझे अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जेल भिजवाऊंगी। मेरे कजिन के हस्बैंड का भतीजा वकील है। लीहन घोड़े से उतरकर तलवार निकाल लेता है और कहता है, अच्छा, सच में? हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि तुम कैसी बकवास कर रही हो, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम और तुम्हारा वह वकील भतीजा दोनों मेरे तलवार के सामने सिर गंवा दोगे। योन डरकर कहती है, अरे, ये तो तुम्हारे पास तलवार भी है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लीहन हंसता है, क्यों, अब कहाँ गया तुम्हारा सारा साहस? इतना कहकर वह योन पर हमला करने ही वाला होता है। योन घबराकर ऊपर वाले से मदद मांगने लगती है और सोचती है, काश ये सब सपना हो और मैं जाग जाऊं। लेकिन तभी लीहन के किसी दुश्मन का तीर सीधे उसे आकर लगता है। लीहन और योन दोनों पहाड़ से नीचे गिरकर सीधा पानी में जा पड़ते हैं। राजा लीहन की अचानक गुमशुदगी से पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है। हर जगह उसकी खोज शुरू हो जाती है। इधर योन को होश आता है और वह देखती है कि उसके पास ही आधे मरे हाल में लीहन पड़ा है। योन सोच रही थी कि कोई सचमुच किसी इंसान को तीर कैसे मार सकता है, इसलिए वह अपना स्कार्फ निकालकर उसके खून को रोकने की कोशिश करती है और फिर कॉल करने के लिए मोबाइल ढूंढने लगती है। लीहन होश में आते ही उठ बैठता है और कहता है, तुम मुझे मारने आए हो? जरूर तुम मेरे दुश्मनों के साथ मिली हो, है ना? योन गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ही कातिल कह रहे हो। कितने बुरे हो तुम। लीहन कहता है, अपनी जुबान संभालो। मैं समझ रहा हूँ कि मुझे जिंदा रखने के पीछे तुम्हारा कोई मकसद है। बताओ कौन कौन तुम्हारे साथ है। तभी योन उसके हाथ से चाकू ले लेती है और कहती है, मैं चाकू चलाने में बहुत अच्छी हूँ। वह अपना टैलेंट शो करती है। सीन बड़ा फनी था, लेकिन लीहन के लिए ये बहुत सीरियस हो गया। वह सोचने लगता है कि योन दुश्मनों के गिरोह की है, वरना इतनी अच्छी तरह चाकू कैसे चला सकती है। जब योन चाकू लेकर जाने लगती है तो लीहन कहता है, जोसोन किंगडम का राजा हुक्म देता है, वहीं रुक जाओ। योन झल्लाकर कहती है, एक और बेवकूफ़ी भरी बात की तो बुरा होगा। फिर लीहन उसे पकड़कर नीचे गिराता है और पूछता है, कौन हो तुम? किस खानदान की हो? योन गुस्से में कहती है, पागल हो तुम? मैं तो बस एक शेफ हूँ, इसलिए इतनी अच्छी तरह चाकू चला सकती हूँ। मेरा नाम है शेफ योन जियोंग। लीहन हैरान होकर कहता है, शेफ? मैंने अपनी जिंदगी में कभी योन खानदान के किसी शेफ का नाम नहीं सुना। दोनों में चाकू लेकर लड़ाई होने लगती है और एक वक्त पर राजा साहब योन से टकराकर बेहोश हो जाते हैं। बेचारे बड़े नाजुक निकले, जरा सा चोट लगी और बेहोश हो गए। योन मौका पाकर उनके हाथ पांव बांध देती है। होश आने पर लीहन गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधने की? मरने की इच्छा है क्या? योन कहती है, बकवास छोड़ो और मेरे साथ चलो, वरना यहीं पड़े रहो। लीहन कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे कहाँ ले जा रही हो? क्या मुझे मारने ले जाओगी? योन गुस्से से कहती है, अगर मारना ही होता तो अब तक क्यों जिंदा रखती? लीहन कहता है, तुम मुझे बांधकर दिखावा कर रही हो कि मेरी मदद कर रही हो, जबकि तुम्हारा कोई और मकसद है। योन कहती है, कम से कम ये तो मान रही हो कि मैं इंसान हूँ। लीहन कहता है, नहीं, तुम एक औरत भूत हो। ये मैंने पहले ही कह दिया था। योन हंसकर कहती है, सच में? और क्या कहूँ, चलो मेरे साथ। इस तरह वह राजा को बांधकर घसीटते हुए ले जाती है। सोचो, राजा को रस्सी में बांधकर घसीटना। आगे योन के भाग्य में क्या लिखा है, कौन जानता है। इधर लीहन की रानी मगज परेशान हो जाती है, क्योंकि राजा कभी स्वीकार करने जाते हैं तो इतनी देर नहीं लगाते।
तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है। 7 साल पहले उसने किसी की हत्या की थी और फिर कैद होकर टॉर्चर सहा। उसी वक्त एक आदमी आया और उसे ये काम दिया कि वह इस राज्य की रानी बने और राजा के पास रहे। लगता है यहाँ कोई गहरी साजिश छुपी है जो आगे जाकर सामने आएगी। राजा के गायब होने पर दरबार में मीटिंग बुलती है और उन्हें वापस लाने की योजना बनती है। दूसरी तरफ जंगल में चलते चलते ली ह्योन कहता है, मेरे लिए पानी लाओ। योन हैरान होकर कहती है, तुम सच में खुद को राजा समझते हो? ली ह्योन गर्व से कहता है, आखिरकार तुमने मान ही लिया कि मैं इस देश का राजा हूँ। योन मजाक में कहती है, ओह, यानी तीर तुम्हारे सीने में नहीं बल्कि सिर पर लगा है। ली ह्योन कहता है, तुम मानना नहीं चाहती क्योंकि मेरे दुश्मनों के लिए ये मानना मुश्किल होगा। देख लो मेरे कपड़े। योन हंसते हुए कहती है, ऐसे कपड़े 100 किराए पर मिल जाते हैं। ली ह्योन झुंझलाकर कहता है, चुप रहो, मैं राजा होकर कपड़े किराए पर लूंगा। तुम क्यों नहीं मान रही कि मैं राजा हूँ? योन पलटकर कहती है, तो तुम क्यों नहीं मानते कि मैं शेफ हूँ? दोनों में तर्क वितर्क चलता रहता है। फिर योन एक घर देखकर बैठ जाती है। ली ह्योन कहता है, ये जगह मेरी है, यहाँ कोई नहीं आता, मैं यहाँ स्वीकार करने आता हूँ। तभी योन कहानी सुनाने लगती है उस राजा की जिसकी आदतें हुबहू ली ह्योन से मिलती थी। इतिहास का एक क्रूर औरत पसंद राजा ली ह्योन। योन कहती है, वह ऐसा राजा था जो लोगों को घर से निकाल देता था, जब चाहे मार देता, कैद कर देता और रोज उसके पास औरतें भेजी जाती। औरतों का दीवाना था वो राजा। ली ह्योन चौंक कर पूछता है, तुम किसके बारे में कह रही हो? ली ह्योन कहता है, तुम कहीं मेरे बारे में तो नहीं कह रही हो? योन तुरंत बोलती है, अरे नहीं, मैं उस राजा की बात कर रही हूँ जिसने कई 100 साल पहले कोरिया पर राज किया था। बहुत ही घटिया चरित्र वाला राजा था वो। ली ह्योन गुस्से में कहता है, चुप रहो, तुम्हें राजघराने की असली बातें पता ही नहीं। एक राजा का फर्ज होता है वंश को आगे बढ़ाना, इसलिए वह औरतों के जरिए अपना कर्तव्य निभाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो औरत पागल था। ये सब बकवास किसने सिखाया तुम्हें? योन झल्लाकर कहती है, बस करो, तुम्हारे बेकार बहाने मुझे नहीं सुनने। वो सचमुच औरत पागल राजा था। ली ह्योन कहता है, अपनी भाषा ठीक करो। योन कहती है, अरे तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। खैर, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। तभी योन को कमरे में आवाज सुनाई देती है। वह अंदर जाती है और वहां सोंग नाम की एक लड़की को देखती है। सोंग उसे चोर समझ लेती है और कहती है, तुम चोरी करने आए हो? योन कहती है, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो मुसीबत में फंसकर यहाँ आ गई हूँ। सोंग धीरे से कहती है, आवाज कम करो, ये राजा का स्वीकार स्थान है, यहाँ किसी को रहने की अनुमति नहीं है, मैं भी छुपकर रह रही हूँ। योन हैरान होकर कहती है, ये क्या बात है, सब लोग यहाँ राजा राजा क्यों कर रहे हैं? वह और डिटेल्स जानना चाहती है लेकिन अब भी विश्वास नहीं कर पा रही कि सचमुच वह किसी राजा के समय में पहुंच गई है। योन अपने आप से कहती है, नहीं नहीं, ये असंभव है, मैं यकीनन सपना देख रही हूँ। हाँ, ये सपना ही होगा, लेकिन अगर सपना है तो मुझे भूख क्यों लग रही है? सोंग कहती है, चलो कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है। योन हैरान होकर पूछती है, मतलब ये सपना नहीं है? सोंग उलझन में कहती है, तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता, तुम्हारे कई शब्द मेरी समझ से बाहर हैं। योन कहती है, मुझे अपना बैग ढूंढना होगा और फिर मोबाइल से कोई हल निकालना होगा। क्या तुम मुझे बाहर ले चलोगी? मुझे बहुत ज़रूरी सामान लाना है। इसके बाद योन और सोंग मिलकर खाना बनाने लगते हैं। योन अपनी जेब से 2025 का मसाला और बटर निकालती है और उनसे एक डिश तैयार करती है। खाना खाते ही ली ह्योन के मुंह में मिर्ची लग जाती है और वह चिल्लाता है, क्या अब सच में तू खाने में मिर्च डालकर मुझे मारना चाहती है? सोंग को भी मिर्च लगती है। योन गुस्से में कहती है, इतनी मेहनत से खाना बनाया और तुम लोग कह रहे हो अच्छा नहीं है, असल में तुमने कभी अच्छा खाना खाया ही नहीं। सोंग कहती है, नहीं, पहले तो मिर्च लगी थी लेकिन अब अलग सा टेस्ट आ रहा है, सचमुच ये डिश बहुत हटकर है, मैं और खाना चाहती हूँ। ली ह्योन भी नोटिस करता है कि मिर्च लगने के बावजूद खाने का स्वाद अनोखा है। वह बार बार खाने की तरफ देखता है। योन उसे चम्मच से खिलाती है और वह मज़े से खाने लगता है। तभी योन उसे उसकी माँ की याद दिला देती है। ली ह्योन सोच में पड़ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही मेरी माँ मुझे खिलाया करती थी, और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। योन समझती है कि आंसू मिर्च की वजह से आ रहे हैं। ली ह्योन सोचता है, अजीब बात है, ये लड़की जिसे मैं जानता भी नहीं,
उसकी साधारण सी डिश ने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। ये कैसे मुमकिन है? फिर रात को ली ह्योन सो जाता है और योन सोंग बैग ढूंढने निकलते हैं। थोड़ी देर बाद ली ह्योन के सिपाही उसे ढूंढ लेते हैं। ली ह्योन कहता है, यहाँ 2 दुश्मन हैं जिन्होंने मेरा अपमान किया है। चलो पहले उन्हें ढूंढते हैं। और वह सोंग के घर में आग लगवा देता है। वहीं योन सोंग से पूछती है, तुम यहाँ छुपकर क्यों रहती हो? सोंग कहती है, क्योंकि औरतों को जबरदस्ती महल में ले जाया जाता है, इसलिए मैं छुपी रहती हूँ। योन चौंक कर कहती है, लेकिन ये तो जोसोन समय की बात है। सोंग कहती है, तो क्या हुआ, हम तो यही हैं ना। योन सोच में पड़ जाती है, तो क्या सचमुच उस पागल लड़के ने जो कहा था सब सच है? नहीं नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकती। उसी समय योन देखती है कि सेनापति अपने दल के साथ ली ह्योन को लेकर जा रहा है। योन सोचती है, अब मुझे मदद मिल जाएगी। वह खुश होकर आवाज लगाती है, आप लोग कौन हैं? हम यहाँ हैं, कृपया मदद कीजिए। लेकिन बेचारे योन को क्या पता था, जिनको वह बुला रही है वही उसकी कैसी हालत करने वाले हैं। अगर पहले से जानती तो शायद कभी आवाज ही न लगाती। यही तो योन की सबसे बड़ी मुसीबत है, खुद ही मुसीबत को न्योता देना। और यहीं पर इस कहानी का पहला पार्ट खत्म होता है। तो दोस्तों, अब तक आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।